हेलो दोस्तों, हम मेटाफोर्स में फोर्स कोइन को होल्ड करके होल्ड एमएफएस यानी कि एचएमएफएस बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एचएमएफएस 1 और एचएमएफएस 1 को एचएमएफएस 2 कैसे बना सकते हैं। साथ ही इसको एचएमएफएस 6, एचएमएफएस 7, एचएमएफएस 8 यानी कि हायर वैल्यू का एचएमएफएस कैसे बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एचएमएफएस 1, एचएमएफएस 2, एचएमएफएस 3, एचएमएफएस 4 साथ ही एचएमपीएस 7, एचएमपीएस 8 का क्या मतलब है और यह कितने दिनों में बनता है और यह कैसे काम करता है। सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्स कोइन के और बिटफोर्स माइनिंग के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। साथ ही टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट के लिए और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि वहाँ पे आपको सारा अपडेट सबसे पहले अब आपको मिल सके। राइट। सो हमें होल्ड एमएफएस का जो ज़रूरत पड़ता है वो यूनाइट वर्स में टीयर को एक्सटेंशन करने के लिए यानी टीयर का टाइमिंग को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है होल्ड एमएफएस को यानी कि एचएमएफएस को। राइट। तभी आप बिटफोर्स माइनिंग कर पाओगे जब आपका जो यूनाइट वर्स का टीयर है वो एक्टिव रहेगा और उसका डेट बढ़ाएगा, अदरवाइज आप बिटफोर्स माइनिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक मंथ के बाद दूसरे मंथ में आपको हायर स्टेटस का एचएमएफएस चाहिए होता है। यानी कि अगर आप पहले मंथ में एचएमएफएस 1 से अगर आप टीयर एक्सटेंड करते हैं तो दूसरे मंथ आपको एचएमएफएस 2 की ज़रूरत पड़ती है, फिर तीसरे मंथ आपको एचएमएफएस 3 का ज़रूरत पड़ता है। राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से एचएमएफएस को एचएमएफएस 2, एचएमएफएस 3 बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइव एग्जांपल है। राइट। यहाँ पे देखिए जब आप अपनी मेटाफोर्स की आईडी ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको होल्ड एमएफएस का भी ऑप्शन देता है और होल्ड एचएमएफएस का भी ऑप्शन देता है। यानी कि आप अपना जो एमएफएस है यानी कि फोर्स कोइन है उसको भी होल्ड कर सकते हो और आपका जो होल्ड एमएफएस है यानी कि एचएमएफएस है उसको भी होल्ड करके आप उसका स्टेटस बढ़ा सकते हो। तो ये कितने दिनों में कैसे बनता है अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हायर हायर एचएमएफएस कैसे बना सकते हैं, यानी कि हाई वैल्यू का एचएमएफएस कैसे यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि अगर आपने एमएफएस को होल्ड पे किया है। राइट। अगर आपने अपने एमएफएस को होल्ड पे डाला है तो अगर आप इसको यूज नहीं करते हो, नहीं आप इसे छूते हो, राइट, तो आपको एचएमएफएस 1 मिल जाता है 21 दिनों के बाद। टोटल कितने दिनों के बाद? 21 दिनों के बाद। अगर आप अपने एमएफएस को 21 दिनों तक होल्ड कर देते हो तो आपको एचएमएफएस 1 मिल जाता है। लेकिन जब आप एचएमएफएस 1 नहीं लेते हो या फिर इसको टच भी नहीं करते हो और आपका जो यहाँ पे 42 डेज हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एचएमएफएस 2 यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि ऑटोमेटिकली एचएमएफएस 2 यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिया हुआ है कि हाउ डज एचएमएफएस ग्रो टू हायर एचएमएफएस, मतलब आपका जो एचएमएफएस है वो उससे ज़्यादा वैल्यू का एचएमएफएस कैसे बनता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका एचएमएफएस जो कि होल्ड में है, अगर आप उसको टच नहीं करते हो, नहीं उसको यूज करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली हायर एचएमएफएस बनते जाता है। तो कितने दिनों में बनता है यहाँ पे देखिए। फर्स्ट टाइम आपको यूनाइट वर्स का टीयर एक्टिव करने के लिए आपको फुल प्राइस पे करना होता है। यानी कि फर्स्ट टीयर जो है आपका वो 50 डाई का, आपको 50 डाई आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 1 महीने के बाद जब उसका उसका टाइमर ख़त्म होने वाला रहता है तो 30 दिनों तक टाइम बढ़ाने के लिए यानी कि फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए आपको जो है पहला बार रिन्यूअल करने के लिए सेकेंड मंथ में आपको एचएमएफएस 1 का ज़रूरत पड़ता है, जिसको अपने एमएफएस को अगर आप 21 दिनों तक होल्ड करके रखते हैं तब आपको आपका एचएमएफएस 1 बनता है। राइट। अब यहाँ पे एचएमएफएस 2 पाने का 2 रास्ता है। राइट। या तो फिर आपके पास जो एचएमएफएस 1 बचा हुआ है उसको 21 दिन के लिए फिर से होल्ड पर डाल दीजिए। 21 दिन के लिए उसको फिर से होल्ड पर डाल दीजिए, या फिर आपके पास जो एमएफएस है उसको आप 42 दिन तक होल्ड कर दीजिए। तो 2 तरीकों से आप एचएमएफएस 2 यहाँ पे बना सकते हैं। मान लो कि अगर आपके पास 40 यहाँ पे एचएमएफएस 40 एमएफएस है। राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे 40 एमएफएस है। राइट। अब आपको फर्स्ट एक्सटेंशन का टाइम यानी कि फर्स्ट रिन्यूअल का टाइम आपको एचएमएफएस 1 का ज़रूरत पड़ता है, तो आप उसको निकाल लेते हैं। तो मान लिया कि एक ये बन गया आपका 40
HMFS1 बन गया, राइट। अब इसमें से एक HMFS1 मान लो कि यूज हो गया आपका। अब आपके पास कितना बचा हुआ है? 39 HMFS1 बचा हुआ है, राइट। तो अगर आपको अगले बार यानी कि सेकेंड मंथ में यानी कि थर्ड मंथ में रिन्यूअल के लिए, सेकेंड रिन्यूअल के लिए आपको यहाँ पे HMFS2 का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस HMFS1 को अगर आप फिर से होल्ड पर डाल देते हैं तो 21 दिन बाद ये जो है आपका 39 HMFS2 बन जाता है, और उसको आप थर्ड मंथ में सेकेंड रिन्यूअल के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 21 दिन प्लस 21 दिन कितना हो गया? 42 दिन। तो 42 दिन के बाद आपको HMFS2 मिल जाता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाता हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए HMFS और MFS सब कुछ होल्ड में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट मंथ क्या किया था, यहाँ पे फर्स्ट मंथ यहाँ पे 3.6 HMFS को होल्ड पे लगाया था, राइट। यहाँ पे अब देखिए 3.6 MFS को होल्ड पे लगाया था। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने फर्स्ट रिन्यूअल के लिए यहाँ पे MFS निकाल लिया। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देता है कि 21 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप HMFS1 भी निकाल सकते हो, HMFS भी निकाल सकते हो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, तो इसमें से मेरा 3.6 HMFS1 मैंने निकाला, राइट। HMFS1 निकाला यहाँ पे। अब इसमें से मेरा 1.06 HMFS1 जो है वो यूज हो गया मेरा फर्स्ट मंथ के रिन्यूअल के लिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद बाकी जो 2.54 मेरा HMFS बचा वो फिर से मैंने होल्ड पे डाल दिया, राइट। यानी कि फिर से देखिए 17 दिन बचा हुआ है, 17 दिन के बाद ये मेरा HMFS2 बन जाएगा। इस तरीके से आप अपना जो HMFS है, MFS है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए शुरुआत टाइम में ही मैंने 40 MFS मैंने अपना होल्ड पे लगाया था। अब देखिए ये जो होल्ड पे मैंने लगाया था तो इसको मैंने विड्रॉ नहीं किया, इसको मैंने HMFS नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे 42 दिन बाद HMFS2 बन गया है, राइट। फिर से 22 दिन और लगेगा, 22 दिन अगर और बीतता है तो ये HMFS3 बन जाएगा। फिर भी मैं नहीं निकालता हूँ तो फिर ये बढ़ते बढ़ते HMFS3, HMFS4, HMFS5, HMFS6, 7, 8 सब यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो कि HMFS4 तक ये 40 चला जाता है, फिर इसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि HMFS4 मैं यहाँ पे विड्रॉ कर लेता हूँ, और जितना यूज़ करना है करके बाकी जो बचता है फिर से अगर मैं इसको होल्ड पे डाल दूंगा तो ये HMFS5, HMFS6, HMFS7 आपका ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये 5 HMFS है, ये 5 MFS मैंने होल्ड पे डाला था। अब देखिए इसका 21 दिन कंप्लीट हो गया है। अब 21 दिन कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे HMFS1 विड्रॉ कर सकता हूँ अभी HMFS1 यहाँ पे ले सकता हूँ, राइट। यहाँ पे लेकिन अगर मैं इसको विड्रॉ नहीं करता हूँ तो टोटल 21 दिन बाद यहाँ पे फिर से ये HMFS2 बन जाएगा, फिर उसके बाद HMFS3 बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर मान लो कि हम इसको विड्रॉ नहीं करते हैं और ये HMFS6 बन जाता है, मान लो 6, 7, 8 बन जाता है और मुझे चौथा रिन्यूअल का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो हायर स्टेटस वैल्यू का जो आपके पास HMFS रहेगा उससे आप कोई भी पीछे वाला आप एक्सटेंशन कर सकते हो। यानी कि अगर मान लो कि HMFS आपके पास 6 है तो आप 5, 4, 3, 2, 1 कोई भी रिन्यूअल कर सकते हो, कोई भी मंथ का रिन्यूअल आप कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास 6 वैल्यू का HMFS है तो आप 7 और 8 का रिन्यूअल नहीं कर सकते हो, एक्सटेंशन नहीं कर सकते हो, राइट। यहाँ पे तो इसको हम लोग अभी और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए HMFS3 के लिए आपको थर्ड रिन्यूअल के लिए यानी कि चौथे मंथ आपको HMFS3 का जरूरत पड़ता है, जो कि 64 दिन में आपको मिलता है, राइट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए फोर्थ रिन्यूअल के लिए आपको HMFS4 का जरूरत पड़ता है 5वें मंथ में, जो कि 28 दिन के बाद मिलता है। 5वां रिन्यूअल के लिए आपको HMFS5 का जरूरत पड़ता है और वो 114 दिन में मिलता है आपको। छठा रिन्यूअल के लिए आपको HMFS6 का जरूरत होता है जो कि 142 दिन में मिलता है। ठीक उसी प्रकार सातवां रिन्यूअल के लिए आपको एक HMFS7 का जरूरत पड़ता है जो कि आपको 171 दिन बाद मिलता है, और 8वां रिन्यूअल के लिए और उसके बाद के सभी रिन्यूअल के लिए आपको HMFS8 का जरूरत पड़ता है जो कि आपको 200 दिन के बाद मिलता है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो HMFS1 है, HMFS2 है, HMFS8 है, इसका एक्चुअली में क्या मतलब है और ये कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए HMFS1 जो होता है वो हमारा फर्स्ट रिन्यूअल के लिए
हमें जो ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपने एक्टिवेशन कर लिया है तो अगले मंथ आपका फर्स्ट रिन्यूअल होगा और फर्स्ट रिन्यूअल के टाइम में आपको एचएमएफएस 1 का ज़रूरत पड़ता है। एंड रैंड एंड रैप टोकन, और ये जो आपको एचएमएफएस 1 मिलेगा वो आपको 21 दिन के बाद मिलेगा जब आप अपने एमएफएस को होल्ड करोगे। एमएफएस होल्ड करने के 21 दिन बाद आपको एचएमएफएस 1 आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप फर्स्ट रिन्यूअल के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक उसी प्रकार एचएमएफएस 2 जो है आपका सेकेंड और फर्स्ट दोनों रिन्यूअल के लिए आपका यूज होता है। अगर आपका एचएमएफएस आपके पास 2 है तो आप इसको दूसरे रिन्यूअल के लिए भी यूज कर सकते हो और पहले रिन्यूअल के लिए भी यूज कर सकते हो आप, राइट। ये जो आपको मिलता है आपको ये एक्टिवेशन के 2 मंथ बाद के लिए ज़रूरी होता है, राइट। और ये जो आपको मिलता है वो 42 दिन के बाद मिलता है। अपने फेस को 42 दिन तक अगर आप होल्ड करके रखते हो तो आपको ये मिल जाता है, आपको एचएमएफएस 2 मिल जाता है। या फिर एचएमएफएस 1 को अगर आप और 21 दिन तक होल्ड के लिए डाल देते हो तो आपको एचएमएफएस 2 मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार एचएमएफएस जो आपका एचएमएफएस 3 से लेकर 7 तक आपका सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। मान लो कि अगर आपके पास एचएमएफएस आपका 3 है, राइट, तो ये आपका थर्ड रिन्यूअल के लिए चौथे मंथ में यूज होता है, राइट। अब इससे आप थर्ड रिन्यूअल भी कर सकते हो, सेकेंड रिन्यूअल भी कर सकते हो और फर्स्ट रिन्यूअल भी कर सकते हो, लेकिन फोर्थ रिन्यूअल फिफ्थ रिन्यूअल आप एचएमएफएस 3 से नहीं कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से एचएमएफएस 4, एचएमएफएस 5, एचएमएफएस 6, एचएमएफएस 7 सब उसी प्रकार से काम करता है, राइट। आपका मान लो कि आपके पास एचएमएफएस 7 है, राइट, तो इससे क्या कर सकते हो आप 7वां रिन्यूअल कर सकते हो, छठा रिन्यूअल कर सकते हो, 5वां रिन्यूअल कर सकते हो, चौथा रिन्यूअल कर सकते हो, तीसरा, दूसरा, पहला कोई भी रिन्यूअल आप कर सकते हो। सभी के लिए आपका एचएमएफएस 7 यूज हो जाएगा, लेकिन 8वें रिन्यूअल के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। सबसे लास्ट में आपको जो मिलता है एचएमएफएस 8 मिलता है, राइट, यहाँ पे, जो कि आपका 8वां रिन्यूअल के लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है। अब ये जो एचएमएफएस 8 है, एचएमएफएस 8 है, इससे ये जो होता है ये आपका सबसे हायर स्टेटस का एचएमएफएस होता है, होल्ड एमएफएस। इससे आप कोई भी रिन्यूअल कर सकते हो आप, पहला से लेके 8वां तक, 8वां के बाद का भी जो मंथ आता है वो सारा रिन्यूअल आपका एचएमएफएस 8 के द्वारा आपका हो जाता है। एंड ये जो आपको एचएमएफएस 8 मिलता है वो 200 दिनों के बाद मिलता है। अगर आप अपने एमएफएस को 200 दिनों तक होल्ड करके रख लेते हो तो आपको एचएमएफएस 8 मिलता है। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि आखिर में होल्ड एमएफएस क्या है और आप हायर वैल्यू का एचएमएफएस कैसे पा सकते हो। एचएमएफएस 1, एचएमएफएस 2 क्या है और कैसे काम करता है, एचएमएफएस 8 क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ मैंने डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश किया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने टीम तक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको एचएमएफएस के बारे में जितना सवाल उनके पास है वो क्लियर हो सके। और अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारा अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।